मित्रों नमस्कार, जय हिंद। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है पुराण। अब तक इतिहास जानने के साधन में हमने इसके 6 भागों को पढ़ा, जिसमें चारों वेद, वेदांत, महाकाव्य का हमने विशद अध्ययन किया। आज जो अध्ययन का विषय है वह पुराण, इसका 7वां भाग है। हम पुराणों के विषय में जानेंगे कि इसकी क्या विशेषता है, इससे क्या हमको जानकारियाँ मिलती हैं और परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो पुराण है, भारतीय कथाओं का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध, भारतीय कथाओं का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध विवरण अगर हमको कहीं से प्राप्त होता हुआ पुराणों से। और पुराणों की तरह सबसे पहले विद्वानों का ध्यान आकृष्ट, एक विद्वान है पारजीतर महोदय ने, उन्होंने सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया। पुराणों की संख्या देखते हैं तो पुराणों की संख्या कितना है? 18। और इसके रचयिता के विषय में हम देखते हैं तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है पुराणों के विषय। पुराणों के विषय 5 विषय बताए गए हैं, जिसमें बताया गया है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मर्मांतर और वंशांचरित। तो देखते हैं हम एक एक का धीरे से और विस्तार से समझते हुए अध्ययन करेंगे। तो पुराणों में देखिए, सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इनकी संख्या। तो पुराणों की संख्या कितनी है? संख्या तो जान लीजिए 18 पुराण है। ये बहुत बार पूछा गया पुराणों की कितनी संख्या है, तो इनकी सीधी संख्या जान लीजिए 18 पुराण। रचयिता जान लीजिए इनके कौन है? रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। अब इनकी संख्या पुराण में कितनी हुई? 18। इनके रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते। इसमें देखिए, हमने एक चीज बताया कि भारतीय कथाओं का सबसे सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध विवरण कहाँ से हमको प्राप्त होता है? वह पुराणों से प्राप्त होता है। और पुराणों के विषय में सबसे पहले जो ध्यान आकृष्ट किया एक विद्वान है पारजीतर महोदय, उन्होंने इसको ध्यान आकृष्ट करवाया। अब पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार के पुराणों के विषय, इनके 5 विषय बताए गए हैं। अमरकोश ग्रंथ है, इसमें अमरकोश के अनुसार 5 बताए गए। देखिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, इसको लिख लीजिएगा, प्रतिसर्ग, वंश, मर्मांतर, उसके बाद वंशांचरित। देखिए, अब जो ये पुराणों के विषय बताए गए हैं, देखिए, सर्ग अर्थात सृष्टि की रचना, प्रतिसर्ग अर्थात सृष्टि की पुनर्रचना, वंश, इसमें ऋषियों की वंशावली, मर्मांतर जो अभी आप महायुग पढ़ेंगे उसके वंशांचरित। सबसे जो महत्वपूर्ण है वंशांचरित है, कई बार पूछा गया, तो इसको आप याद कर लीजिए। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मर्मांतर और वंशांचरित, ये क्या है? अमरकोश के अनुसार पुराणों के विषय। क्या है? पुराणों के विषय। अब कितना होगा पुराणों की संख्या? एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे, याद करते हुए चलें। पुराणों की संख्या अगर कहीं पूछा जाता है तो क्या कर देना है? 18। रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। अमरकोश के अनुसार पुराण के विषय सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मर्मांतर और वंशांचरित। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया। अब देखिए, हमने बताया शुरू में कि भारतीय कथाओं का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध विवरण अगर कहीं सबको मिलता है, कहाँ से? पुराण से। ठीक, ये तो इतना हो गया। अब देखिए, इसमें भी 5 पुराण
जिसमें मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। यह विशेष महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक दृष्टि से पांचों पुराण विशेष महत्वपूर्ण है, जिसमें हमको विष्णु पुराण से जो जानकारी मिलती है मौर्य वंश के विषय में, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन विषय में, वायु पुराण से जो हमको जानकारी मिलती है वह गुप्त वंश की शासन व्यवस्था के विषय में, उसके बाद जो अग्नि पुराण है उस समय की सामाजिक और राजनीतिक, उस समय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी हमको अग्नि पुराण से मिलती है। अब हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद तो हमको बहुत से ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन उसके पहले के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पुराणों का जो क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए अब 5 पुराण विशेष महत्वपूर्ण है ना, बताए। देखिए 5 पुराण, जिसमें भागवत, वायु, विष्णु, भागवत, वायु, विष्णु, मत्स्य और ब्रह्मांड पुराण। देखिए आप इसमें समझिए, देखिए जिसे विष्णु पुराण क्वेश्चन पूछा जाता है, विष्णु पुराण किसकी जानकारी मिली हमको? मौर्य वंश के विषय में, मौर्य वंश के विषय में इतना जानकारी ये बहुत है। उसके बाद मत्स्य पुराण क्या है, इससे हमको आंध्र सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मिली, आंध्र सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मिली। अब देखिए इसकी और बहुत जो विशेषता, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक पुराण है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण, सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक पुराण। अब इसमें वायु पुराण से क्या जानकारी मिली हमको? गुप्त वंश की शासन व्यवस्था के विषय में, गुप्त वंश की शासन व्यवस्था, ठीक। अब इसमें एक है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण से हमको, अग्नि पुराण से हमें उस समय की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है, व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। देखिए अब ये महत्वपूर्ण इतना बहुत इतना सबसे पहले पुराणों में हमने देखा कि प्राचीन भारतीय कथाओं के विषय में सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन सबसे अच्छा हमको कहीं मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसके रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र मुसरवा माने जाते हैं। अमर कोश के अनुसार 5 विषय इसके बताए गए हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मर्मांतन और वंशान चरित। इसमें 5 पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और मत्स्य पुराण विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा पुराण सबसे प्रामाणिक और सबसे प्राचीन है? तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से हमको जानकारी मिली आंध्र सातवाहन वंश के विषय में, विष्णु पुराण से हमको जानकारी मिली मौर्य वंश के विषय, वायु पुराण से हमको गुप्त वंश की राजनीतिक, सामाजिक या सीधे शासन व्यवस्था के विषय में जानकारी मिलती है। अग्नि पुराण से हमको उस समय की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों के विषय में जानकारी मिलती है। इतना आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें परीक्षा की दृष्टि से लगभग पुराण में इससे ज़्यादा और कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन हम आपको 18 पुराणों का नाम भी बता दे रहे हैं, ठीक। जानकारी के लिए आवश्यक है कि आप ये भी जानते रहे कि 18 पुराण के क्या क्या नाम हैं। तो देखिए 18 पुराणों की संख्या हो गई 18। पुराण के विषय में आप जान लीजिए, उनका नाम ब्रह्म पुराण याद करते हुए हम चलेंगे। अभी आपको हम 18 पुराण पढ़ाते पढ़ाते याद करवा देंगे। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण याद करते चलिए, वायु पुराण,
विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसके बाद भागवत पुराण, भागवत पुराण, कुरुम पुराण, एक भगवान विष्णु के अवतार है, कुरुम पुराण, वराह पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण, उसके बाद लिंग पुराण, लिंग पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, भविष्य पुराण, वामन स्कंद ब्रह्म नारद लिंग भविष्य, भागवत हो गया, भागवत हो गया, कौन बच रहा है? गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंड पुराण, और एक कोई बच रहा है, कौन बच रहा है? लिंग पुराण हो गया, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भागवत पुराण, कुरुम पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंड पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और एक बच रहा ब्रह्मांड पुराण। देखिए ये 18 पुराण है। हमने देखा कौन? ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भागवत पुराण, कुरुम पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंड पुराण और ब्रह्मांड पुराण। देखिए इसमें कई भगवान विष्णु के अवतार हैं, जैसे कुरुम, वराह, वामन, मत्स्य। इन सबको भी जब हम भगवान विष्णु के दशावतार को पढ़ाएंगे, 4 युगों को, त्रेता, द्वापर और कलियुग, उसमें इसको फिर से हम इनके अवतारों के विषय में पढ़ाएंगे तो जानेंगे। देखिए अब इसमें हमने क्या बताया कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने विष्णु पुराण के विषय में बताया, अग्नि पुराण के विषय में इसके पहले। यह 18 पुराण है, इनको आप याद कर लीजिए, इनको आप रट लीजिए, इनको आप समझ लीजिए और आप 18 पुराण के विषय में जानते रहे। देखिए एक बार में याद नहीं होगा, याद हो जाएगा, लेकिन लिखते वक्त हो सकता है कि आप क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं, इसमें भूल हो सकती है। तो एक बार 2 बार जब इसको आप लिखेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। इसको मिलाएंगे तो हो सकता है कि कंफ्यूजन होता है कभी कभार, लेकिन जब आपके सामने विकल्प कभी आएगा कि इसमें कौन पुराण है, वहाँ गलती नहीं होगी, लिखने में हो सकता है कि काम इधर उधर हो जाए। तो एक बार दोबारा पुनः हम सिर्फ 2 मिनट लेंगे और पुराणों के विषय में बता देंगे। देखिए पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष या उनके पुत्र गुरुश्रवा माने जाते हैं। सर्वप्रथम जो विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया, एक विद्वान है पार्वतीटर महोदय, जिसमें 5 पुराण हमने बताया, भागवत पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण विशेष महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का जो क्रमबद्ध इतिहास हमको मिलता है, जो विवरण मिलता है, वो पुराण इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इनके 5 विषय हमने बताया, वंश, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवांतर और वंशान चरित्र, इनके 5 विषय बहुत बार पूछा गया है। इनकी संख्या सबसे प्राचीन पुराण तो बार बार पूछा जाता है। तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। ये 18 पुराण है, जिसमें ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण
ब्रह्मवैवर्त पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण। तो यानी कि ये जो 18 पुराण हैं इनके विषय में भी हम अध्ययन कर लिए। अब इससे ज़्यादा और कुछ परीक्षा में पूछा नहीं जाता और जानकारी के लिए आप 18 पुराणों के विषय में भी जान लिए हैं। तो देखिए लगभग 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना, तो उसका कारण था कुछ हमारी तबीयत खराब थी, इसलिए वीडियो नहीं बना। तो लगातार वीडियो बनेगा और इसके बाद फिर जो बचा है उसको पढ़ाया जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए और कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लगे कि हम उसमें सुधार कर सकते हैं उसको आप हमको सुझाव दीजिए। लेकिन अगर आप नए चैनल पर जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा देना, क्योंकि उससे क्या है जैसे हम वीडियो डालेंगे आपको तत्काल वह मिल जाएगा और आप इसको देखिए, अपना सुझाव दीजिए और लाभ प्राप्त करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।